सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और वाकाटक वंश के MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, MCQ क्वेश्चन का पार्ट 1 तो हो चुका है, इसमें अभी पार्ट 2 है। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास का MCQ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या फिर मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है। तो किस धर्म से है इसका संबंध? तो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म से संबंधित है जिनेंद्र मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। देखिए ध्यान रखिएगा, एक कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, ना कि काशी का। दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कांची का कैलाश मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो देखिए, बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने पारसियों को शरण दी? जो पारसियां ईरान, पारसी की बात हो रही मतलब ईरान से है, समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे। तो किसने दी थी शरण? तो राष्ट्रकूटों ने पारसियों को शरण दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय राजेंद्र तिथि ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 विक्रमादित्य षष्ठी ने किया। देखिए, विक्रमादित्य षष्ठी की बात करें हम लोग तो ये आपके 11वीं सदी की बात हो रही है। इस समय क्या है, विक्रमादित्य जो है वो चोल वंश के थे। तो विक्रमादित्य षष्ठी जो है चोल वंश के 11वीं सदी में। बाकी आपने विक्रमादित्य गुप्त पढ़ा है, वो है आपके गुप्त वंश के। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रमांक चरित्र रचयिता विल्हर। तो विल्हर ने विक्रमादित्य षष्ठी के ऊपर एक बुक लिखा है जिसका नाम है विक्रमांक चरित्र। तो विक्रमांक चरित्र के रचयिता विल्हर एवं मिताक्षरा के रचयिता ज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। तो कौन थे? तो विक्रमादित्य षष्ठी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, मिताक्षरा जिसके रचयिता कौन है? तो ज्ञानेश्वर की विषय वस्तु है। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पल्लव की राजभाषा थी। तो पल्लव की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। देखिएगा, दक्षिण भारत के लोग काफी अच्छे तरीके से संस्कृत बोलते हैं और पल्लव वंश जो था वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में था, तो इनकी राजभाषा थी संस्कृत। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, गोपुरम जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है उसके प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो गोपुरम की बात करें तो कांची के जो कैलाशनाथ मंदिर है उसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक से मिले हैं 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ऐसा करने वाले चोल वंश थे।
चोल वंश के जो शासक थे वो अपना उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत का तकुल्लम का युद्ध हुआ था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तकुल्लम का युद्ध जो था वो चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा गुफा का निर्माण जो है वो किसने कराया है? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। अब द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? एलोरा में गुफाओं के शैलचित्र मंदिरों का संबंध तो हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से, तो तीनों से है इसका संबंध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो जो चोल वंश का राज्य है वो आपका कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैले थे। तो कोरोमंडल का तट आपको पता ही होगा, ये जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई। तो देखिए इसमें कौन सी जो प्रतिमा थी सबसे ज्यादा विख्यात हुई? वो था नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। अभी हमने ऊपर ही देखा था जो ग्राम सभा की स्वायत्तता है उसके लिए यहाँ पर देखिए चोल प्रशासन जो था विशेषता थी और ग्राम सभा के लिए प्रसिद्ध थी चोल वंश या फिर चोल युग। तो देखिए यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो कि आपके दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित था। पहला वीडियो भी जरूर देखिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।